चलिए क्वेश्चन कह रहा है 215 में वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है जिससे मल्टीप्लाई कर दें तो किससे डिवाइड हो जाएगा? 516 से 215 को मल्टीप्लाई करना है। पहले दोनों को हम फैक्टराइज कर लेते हैं कि इसका फैक्टर में क्या है और इसका फैक्टर में क्या है, और जो जो इसका फैक्टर में नहीं है उधर से इसको दे देंगे, डिवाइड हो जाएगा। इसको ऐसे समझ लो कि क्वेश्चन ये पूछ रहा है तुमसे कि 3 में आप कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे जो 21 से डिवाइड हो जाएगा। क्वेश्चन समझना है 3 में कितना से मल्टीप्लाई कर दें कि किससे डिवाइड हो जाएगा? 21 से। और ये भी कह रहा है कि वो छोटा नंबर है, उससे बड़ा नंबर पॉसिबल भी नहीं होना चाहिए, है ना। सबसे छोटा वही होना चाहिए कि उसके बाद नहीं, सबसे छोटा वही होना चाहिए। कैसे करेंगे? तो 21 का मतलब हो गया 3 × 7 और यहाँ हमारे पास क्या है 3। तो हम देख रहे हैं कि इसका प्राइम फैक्टर में सिर्फ 3 है और इसका प्राइम फैक्टर में 3 और 7 दोनों है। तो अगर 7 यहाँ भी हम दे दें, यहाँ भी 7 दे दें, तब तो 21 से डिवाइड हो जाएगा। 1 टाइम हो 2 टाइम हो उससे कोई मतलब नहीं है, डिवाइड हो रहा है ना, इससे मतलब है। समझने वाला बात है कि 7 की जगह अगर हम यहाँ 14 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तब भी डिवाइड होगा। 14 से होगा कि नहीं? 3 से 14 में 42 आएगा और 21 से 42 2 टाइम्स, फिर भी डिवाइड हो रहे हैं। लेकिन हमारा क्वेश्चन था कि नंबर सबसे छोटा होना चाहिए। नंबर क्या होना चाहिए? सबसे छोटा होना चाहिए, स्मॉलेस्ट होना चाहिए। तो जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल है वो कौन है? 7 है। मतलब हम यहाँ से पता लगा ले रहे हैं कि इसका फैक्टर में जो जो है और जो जो इसमें नहीं है उसको वहाँ पर दे देना है, वो मल्टीप्लाई कर देना है। फैक्टराइज करो 215। 2 से तो नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 0 2 4 6 8 नहीं है। 3 से करेंगे तो 2 1 3 5 8, सम डिविजिबल नहीं है 3 से, इसलिए नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब 2 से नहीं हुआ तो किसी भी इवन नंबर से नहीं होगा, है ना। ऑड से ही चेक करेंगे। 3 से नहीं हुआ फिर किससे चेक करोगे? 5 से। 5 का तो सिग्नल मिल रहा है, लास्ट में 0 या 5 रहे तो 5 से डिवाइड होता है, तो यहाँ 5 है तो होगा डिवाइड। 5 से 4 टाइम्स 20 बचा 1 5 15 3 टाइम्स। और 43 प्राइम नंबर ही तुम लोग जानते हैं। 43 क्या है? प्राइम नंबर। इसका मतलब है कि अब इससे ज़्यादा फैक्टराइजेशन नहीं हो पाएगा। 516 को करेंगे कितना से? पहले 2 से, 2 5 8, फिर 2 से कितना 1 2 9 और ये 3 से कितना टाइम्स 43। अब हम लोग क्या नोटिस कर रहे हैं कि 215 को हम लिखेंगे 5 × 43 और 516 को लिखेंगे 2 × 2 × 3 × 43। इससे इसको डिवाइड करा देना है, इससे इसको डिवाइड करना है ना। ये डिनोमिनेटर में रहेगा और ये कहाँ रहेगा? नोमिनेटर में। तो इसमें कुछ चीज़ कम है, जो चीज़ कम था वहाँ से वही बताए थे कि जो जो इसमें कम रहेगा उसी को वहाँ क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 5 है, 5 खैर इसमें नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। इसमें जो चीज़ है वो यहाँ होना चाहिए। इसमें कुछ ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कम नहीं होना चाहिए। ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कम नहीं होना चाहिए। तो इसमें हम 43 यहाँ देखें, 43 यहाँ भी देखें, तो 43 को छोड़कर यहाँ और क्या बच गया? 2 2 3, मतलब 2 टाइम्स 2 और 3, तो इसका मतलब हुआ कि 12 आ रहा है टोटल, है ना। इसमें हम कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे? 12 से। 215 में 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना से डिवाइड हो जाएगा? 516 से। चलो मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं। 215 में 12 से हो गया ना मल्टीप्लाई। अब क्या सोच रहे थे कि पूरा उसका आंसर कैलकुलेट करेंगे? नहीं, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है ना, हो गया। डिवाइड किससे? 516 से करो। यहाँ 16 है और यहाँ 12 है, 4 से डिविजिबल है दोनों, है ना। 4 से 3 टाइम्स, 4 से 1 टाइम्स 2 टाइम्स और यहाँ 9 टाइम्स, और 3 से 43 टाइम्स, 43 से 5 टाइम्स। तो हो गया डिवाइड कितना टाइम्स? 5 टाइम्स। तो हमारा आंसर सही है कि हाँ होगा डिवाइड। तो अब क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना। क्वेश्चन कह रहा था कि 215 में स्मॉलेस्ट नंबर कितना से मल्टीप्लाई कर दें कि किससे डिवाइड हो जाएगा? 516 से। तो दोनों को फैक्टराइज कर देना है और जिससे कहे कि जिससे डिवाइड करना है। यहाँ क्वेश्चन कह रहा था कि 516 से डिवाइड करना है। तो हम देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में ये कॉमन है और कॉमन छोड़कर जो भी बच गया उस सब से इसमें मल्टीप्लाई होगा। कॉमन छोड़कर जो भी बच गया उस सबसे किस में मल्टीप्लाई होगा? जिस नंबर को डिवाइड कराना है उसमें 215 को डिवाइड कराना था, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। कोई दिक्कत? फिर से सुनना है कि दोनों में पहले कॉमन, तो कॉमन यहाँ सिर्फ 43 था। कॉमन क्या था? 43। इसके अलावा और कुछ कॉमन था नहीं ना। एक क्वेश्चन यहाँ और करते हैं कि क्वेश्चन अब हमारे पास है कि 87 में हम
कितना से मल्टीप्लाई कर दें कि 78 से डिवाइड हो जाए। सुनो ध्यान से, 87 में कितना से मल्टीप्लाई कर दें कि किससे डिवाइड हो जाए। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, है ना। वीडियो को पॉज करके अभी हम इसको इरेज कर देते हैं। वीडियो पॉज करना है, कॉपी पर अभी नहीं लिखना है। ऑनलाइन अवेलेबल रहेगा, टेंशन क्यों ले रहे हैं, समझो इसको। क्वेश्चन है कि 87 में कितना से मल्टीप्लाई करें, किससे डिवाइड हो जाएगा, 78 से। तो फिर से समझ लीजिए प्रोसेस क्या रहेगा। पहले दोनों को फैक्टराइज कर देना है, 87 को और 78 को। 87 को फैक्टराइज किए 3 से, 29 टाइम्स। 78 2 से कितना टाइम्स। अब आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, है ना, कि किस से किसको डिवाइड करना है। 87 को 78 को कि 78 को 87 से, किस से किसको करना है। तो क्वेश्चन था कि 87 को डिवाइड करा देना है किस से, 78 से। तो 87 ऊपर और 78 कहाँ लिखेंगे, नीचे। 87 का मतलब क्या हुआ, 3 × 29 और 78 का मतलब 2 × 39। दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन। एक सेकंड, 39 तो प्राइम नंबर नहीं है ना, या तो 3 से और होगा 13 टाइम्स। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 13। दोनों में कुछ कॉमन 3 है ना। दोनों में कॉमन क्या है, तो हम क्या बोले थे कि जिससे डिवाइड करना रहे, हमको 78 से इसको डिवाइड कर देना है। तो जिससे डिवाइड करना रहे उसमें कॉमन के अलावा जो बच गया, तो कॉमन के अलावा कितना बच गया, 2 × 13 यानी कि 26 बच गया। तो इसका मतलब है कि 87 में अगर आप 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर वो 78 से डिवाइड होगा, उससे पहले वो किसी नंबर से नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है ना, कि जब तक उसको 26 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो डिवाइड नहीं होगा। अब इसी को चेंज कर देते हैं। अब क्वेश्चन है कि 78 में कितना से मल्टीप्लाई कर दें कि 87 से डिवाइड हो जाएगा। इसी को पलट देना है इसे, है ना। 78 को हम क्या लिखेंगे, 2 × 3 × 13 और 87 को क्या लिखेंगे, 3 × 29। प्रोसेस वही रहेगा। दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन 3 है। अब किससे डिवाइड करना था, तो 87 से इस बार करना था डिवाइड। तो 87 में इसके अलावा और क्या बचा, 29। तो इसी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब 78 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर ही पहला बार किससे डिवाइड होगा, 87 से। इससे पहले कोई भी नंबर आप रख लेंगे ना, 28, 27, 26, 19, 11 कुछ भी नहीं डिवाइड होगा, कम से कम 29। फिर डिवाइड कब होगा, 58। मतलब 29 का हर एक मल्टीपल के लिए डिविजिबल होगा। कोई परेशानी नहीं ना।